हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। तो जनरली क्या है कि जब भी हम किसी बैक्टीरियल कल्चर को किसी लिक्विड सूटेबल लिक्विड कल्चर मीडिया में इनोकुलेट करते हैं तो बैक्टीरिया जो है वहाँ पे अपनी लिक्विड कल्चर मीडिया में अपनी ग्रोथ या मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करता है। तो वो किस तरह का पैटर्न फॉलो करता है, ग्रोथ पैटर्न उस लिक्विड कल्चर मीडिया में, तो वो हम एक ग्राफ की फॉर्म में उसे समझ सकते हैं। तो ये जो इसका प्रेजेंटेशन है ग्राफिकली, तो उसे कहते हैं बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। तो सपोज हमारे पास फर्मेंटर है, सपोज ये फर्मेंटर है, ठीक है। इसमें ये फर्मेंटर है, ठीक है, और ये कल्चर मीडिया है, और हमने इसमें इनोकुलेट किया है बैक्टीरियल कल्चर इनोकुलेटेड, ठीक है। हमने एक सूटेबल टेम्परेचर, प्रेशर, जो भी रिक्वायरमेंट है वो हमने इसको दी है और हमने इसको ग्रो करने के लिए छोड़ दिया है। तो अब ये क्या क्या जो ये बैक्टीरिया है ये मीडिया में जाके क्या क्या पैटर्न फॉलो करेगा ग्रोथ के, तो हम एज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में ये समझ सकते हैं, ठीक है। तो विद टाइम जो है बैक्टीरिया किस तरह से ग्रो करता है, किस तरह से मल्टीप्लाई करता है, तो वो हम जो है बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व में समझ सकते हैं। तो ये मैंने जस्ट वैसे एग्जांपल के लिए बनाया है। तो इसके ग्रोथ कर्व में मेनली सबसे पहला जो आता है फेज वो होता है लैग फेज। ये सबसे इनिशियल फेज है बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व का। इसमें क्या है कि जब हमने बैक्टीरियल कल्चर को इनोकुलेट किया है लिक्विड कल्चर मीडिया में एक सूटेबल टेम्परेचर पर और जो भी कंडीशंस रिक्वायर्ड है, तो जनरली क्या है कि इस फेज में जो है मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है। ये अपने आप को रेडी करता है, वहाँ पे अडेप्ट करता है उस एनवायरनमेंट में। हो सकता है कि सेल्स का साइज थोड़ा इंक्रीज हो जाए, बट ये इस फेज में अपने आप को प्रिपेयर करता है। कुछ या एंजाइम का रिक्वायरमेंट है, कुछ मेटाबोलाइट का रिक्वायरमेंट है फॉर फर्दर मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो वो अपने आप को इन आगे के स्टेप्स के लिए अपने आप को रेडी करता है। बट इस फेज में कोई भी मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है, तो इस फेज को कहते हैं लैग फेज, ठीक है। तो दूसरा फेज होता है लॉग फेज। ये लॉग फेज, ये इनिशियली लैग फेज है, ठीक है। फिर ये है लॉग फेज। तो लॉग फेज में क्या होता है कि बैक्टीरिया क्या है कि मल्टीप्लाई करना शुरू कर देता है। तो मल्टीप्लाई करने का, जैसे एक बैक्टीरिया से 2 बन गए, 2 से 4 से 8, 16, 32, इस तरह से, मतलब बैक्टीरिया जो है एक्सपोनेंशियली जो है बहुत ही रैपिडली जो है मल्टीप्लाई करना शुरू करता है, ठीक है। तो उसे कहते हैं लॉग फेज। और अगर हम इसको ग्राफिकली समझें तो यहाँ से जनरली एक शार्प सा आपको दिख रहा है, शार्प इंक्रीज हुआ है बैक्टीरियल बैक्टीरियल सेल्स में, ठीक है। तो यहाँ से जो है आप देख सकते हैं कि सडनली राइज हुआ है एकदम से, जो बैक्टीरिया का नंबर है सडनली जो है राइज हुआ है, तो उसे कहते हैं लॉग फेज। फिर तीसरा आता है स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज में क्या होता है कि धीरे धीरे जो है जो बैक्टीरिया जो रैपिडली इससे पहले जो रैपिडली मल्टीप्लाई कर रहा था वो जनरली काफ़ी कम हो जाता है, और धीरे धीरे क्या है कि सेल जो है कुछ मरना शुरू हो जाते हैं। वो क्यों होता है? क्योंकि जो है जो लिक्विड कल्चर मीडिया में का जो भी उसमें जो न्यूट्रिशन वैल्यू थी वो धीरे धीरे जो है कम होना शुरू हो जाती है, या उसमें टॉक्सिन वगैरह अकमुलेट हो जाते हैं जो कि मल्टीप्लिकेशन के दौरान जो है बने थे। तो उस वजह से क्या है कि बैक्टीरिया जो है धीरे धीरे मरना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो एक इक्विलिब्रियम फेज में आ जाता है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन में हम इसे कह सकते हैं कि ना तो ये कम होगा ना ज़्यादा होगा, एक स्ट्रेट लाइन में जो है बैक्टीरिया जो अगर हम वाइबल अगर हम यहाँ पे काउंट करें वाइबल काउंट या टोटल काउंट, तो जनरली एक स्ट्रेट लाइन दिखेगा जो बैक्टीरियल का नंबर है, ठीक है। इस स्टेज पे न्यूली फॉर्म्ड सेल
एंड डाइंग सेल। तो इनके बीच एक इक्विलिब्रियम सा रहेगा, ठीक है। कुछ सेल मर रहे होंगे, ठीक है, और कुछ नए सेल बन रहे होंगे, ठीक है। जनरली सेल का डेथ क्यों होगा? क्योंकि जो है उन्होंने जो बैक्टीरिया का जो खाना था, जो कल्चर मीडिया था, वो क्या धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू हो गया है और उसमें टॉक्सिन्स भी अकामुलेट हो गए हैं। मतलब सिंपली कहें तो बैक्टीरिया का जो खाना था, जो लिक्विड कल्चर मीडिया था, वो धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू हो जाता है। इसकी वजह से क्या, उस जो बैक्टीरिया को सफिशेंट खाना नहीं मिल पाता है, तो क्या है, धीरे धीरे मरना शुरू हो जाता है, ठीक है। और एक इक्विलिब्रियम फेज आ जाता है डाइंग सेल्स के बीच में और न्यूली फॉर्म सेल के बीच में। तो ये आपको एक स्ट्रेट लाइन में दिखेगा। तो इसमें फर्दर जो है फर्दर इंक्रीज नहीं होगा बैक्टीरियल सेल में, ठीक है। फिर आता है फोर्थ फेज ऑफ डिक्लाइन। फेज ऑफ डिक्लाइन में क्या है कि जो डेथ रेट है, डेथ रेट जो है काफ़ी बढ़ जाती है बैक्टीरिया की, जिसकी वजह से जो है उसका जो काउंट है, अगर हम वायबल काउंट की बात करें तो वो क्या है, सडनली जब डेथ इंक्रीज हो जाएगी तो जो वायबल काउंट है तो वो सडनली क्या है कि डिक्रीज हो जाएगा। तो उसे कहते हैं फेज ऑफ डिक्लाइन, ठीक है। डेथ क्यों होता है? जैसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो हमारा जो उसका जो बैक्टीरिया का जो खाना था, एज जो कल्चर मीडिया था, जो उसका न्यूट्रिशंस था, वो सब कुछ ख़त्म हो गया है, उसमें टॉक्सिन अकामुलेट हो गया है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि बैक्टीरिया जो है मरना शुरू हो गया है, ठीक है। उसको प्रॉपर जो है खाना नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, क्योंकि वो जो है मल्टीप्लाई करके वो बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है। सबको खाना नहीं मिल पा रहा है बैक्टीरिया को, तो इस वजह से क्या है कि वो मरना शुरू हो गए हैं और वो उनका जो है डेथ रेट बढ़ जाता है, और जिसकी वजह से वो जो है बैक्टीरियल काउंट में जो है डिक्लाइन आ जाता है। तो इसे कहते हैं फेज ऑफ डिक्लाइन, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे जो है वायबल काउंट करें डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पे, ठीक है। वायबल काउंट मीन्स कितने जो है जो बैक्टीरियल सेल है वो लिविंग है, ठीक है, जिंदा कितने सेल हैं, तो हम चेक करते हैं वायबल काउंट से। तो जनरली ये स्टेशनरी फेज में तो एक पैरेलल सा रहेगा, बट अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो है ये वायबल काउंट जो है बहुत ही कम आ गया है, ठीक है। अगर हम टोटल काउंट करें तो टोटल काउंट एक स्ट्रेट लाइन ही रहेगा, क्योंकि टोटल काउंट में जो जिन सेल्स की डेथ भी हो गई है वो भी काउंट होंगे, जो लाइव है वो भी काउंट होंगे, ठीक है। तो टोटल काउंट में ये एक पैरेलल लाइन रहेगा, ठीक है। अगर हम वायबल काउंट करें कितने सर्वाइव कर रहे हैं, तो फिर आपको ये एक बहुत ही स्टीप सी एक यहाँ पे डिक्लाइन दिखेगा वायबल काउंट में, जिसे कहते हैं फेज ऑफ डिक्लाइन, ठीक है। तो बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।